मुआवजे की मांग को लेकर धरना चल रहा है। लालसोट में कल सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। लोग बेहद आक्रोशित हैं। प्रशासन से वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हेला ख्याल दंगल पंडाल फिलहाल धरना स्थल बना हुआ है। व्यापार मंडल ने भी लालसोट बंद को समर्थन दिया है। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और रुख करेंगे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भंवर, ये मुआवजे की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसकी क्या ताजा तस्वीरें हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं स्वप्निल कि हम जहां मौजूद हैं वहां धरना चल रहा है और जहां पर हेला ख्याल होना चाहिए था वहां धरना चल रहा है। आप देखिए, ये पूरा धरना स्थल का माहौल है जहां पर धरना चल रहा है। और पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में प्रसादी लाल मीणा, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ देर में किरोड़ी लाल मीणा पहुँचेंगे। वीरेंद्र मीणा पहले यहाँ आ चुके थे। यहाँ जो प्रसादी लाल जी आए हैं उनसे हम बात करेंगे। धरना स्थल पर वो बैठे हैं और उनका समर्थन यहाँ धरना पे मौजूद लोगों को मिला है। उनसे हम बात करते हैं। प्रसादी लाल जी, आप धरना स्थल पर पहुँचे हैं, किस तरह का समर्थन है? और जिस तरह से हेला ख्याल होना चाहिए था उसकी जगह धरना शुरू हो गया है। ये बहुत दुखद घटना है। हेला ख्याल एक खुशी का त्यौहार था, गणगौर, उसको गमी में बदल दिया। उसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और इसके लिए जो भी जनता की मांग है, 3 मांगे हैं, उनको पूरा करना चाहिए। और ये निश्चित रूप से अब तक मांगे मान लेनी चाहिए। प्रशासन को संवेदनशील होकर आगे आकर इन परिवार को ढाढ़स बंधाना चाहिए। जिस तरह से करीबन 4 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है धरना चलते हुए, लेकिन अभी तक कोई मोटा प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा नहीं। ये सरकार और ये प्रशासन निकम्मा है। जनता के प्रति इनकी संवेदनशीलता नहीं है और इनको शर्म आनी चाहिए कि 5-5 बॉडी एक परिवार का पूरा नष्ट हो गया हो, उसके बाद भी प्रशासन निर्णय लेने में हिचकिचा रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है? पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, इसके लिए भी प्रशासन जिम्मेदार है। इनको अब तक मांगे मान लेनी चाहिए, शुरू में ही मान लेनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना को इतना तूल देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सरकार का सबसे बड़ा निकम्मापन है कि अब तक वो मांगों को नहीं माना। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? जी बिल्कुल स्वप्निल, आप देख सकते हैं जिस तरह की प्रसादी लाल जी बता रहे थे कि जिस तरह से प्रशासन निकम्मापन दिखा रहा है। 4 घंटे करीब हो गए लेकिन अभी तक यहाँ कोई पहुँचा नहीं है। जी स्वप्निल। लेकिन भंवर, देखिए, एक आम आदमी के लिहाज से अगर मैं सवाल पूछने की कोशिश करूं, मैं कहीं भी होता, सड़क पर होता और कोई मुझे ये बताता कि 5 लोगों की जान गई और लोगों को मुआवजा मांगने के लिए इतनी बड़ी संख्या में जुटना पड़ा, तो मैं प्रशासन पर सवाल उठाता ही उठाता, एक आम आदमी की हैसियत से भी, कि मुआवजे पर फैसला लेने में कितना दिन लगता है या कितना समय लगता है? अगर नॉर्म्स है तो तुरंत हो सकता है। जी बिल्कुल स्वप्निल, ये सोचने वाली बात है कि 5 शव यहाँ पर रखे हुए हैं, बावजूद इसके अभी तक प्रशासन का कोई मोटा अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है, कोई आला अधिकारी यहाँ नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि सिर्फ ये बातें सामने आ रही कि फ़ोन पर बात हो गई है, लेकिन अगर फ़ोन पर ही बात बनती स्वप्निल तो इस तरह का यहाँ मजमा नहीं लगता। जो दंगल यहाँ पर शुरू होने वाला था उसकी जगह अब एक दूसरा दंगल शुरू हो गया है, जो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लोग आक्रोशित हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं और लोग चाहते हैं कि उन्हें उनके जो 5 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि सर्व समाज का यहाँ धरना चल रहा है स्वप्निल। जिस तरह से दूर दराज से लोग आए थे, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे और जो आप भीड़ देख सकते हैं वो हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो दंगल देखने के लिए आए थे। लेकिन अब यहाँ धरने का रूप इस दंगल ने ले लिया है और सब दर्शकों का तक समर्थन उन लोगों के साथ है, सिंपैथी उनके साथ है, उसके परिवार के साथ है जिनकी मौत कल दुर्घटना में हुई है। लेकिन बड़ी अजीब बात है भंवर, एक अमंगल ने दंगल के स्थल को धरना स्थल में बदल दिया। इतनी भीड़ आएगी वो दंगल के लिए भी जुटने वाली थी, इसके बावजूद भी इस भीड़ को मैनेज करने का ही कोई छोटा मोटा इंतजाम दिख जाता तो मैं इन लाइव तस्वीरों में तो मैं ये कहता कि प्रशासन की नजर में चलिए कुछ तो था। ये तो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, कमियों की बात करें तो खामियां जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो हेला ख्याल दंगल जो था स्वप्निल, मैं आपको बता दूं तकरीबन 270 साल का इतिहास है उसका लालसोट में और पूरे विश्व के अंदर अपनी ख्याति रखता है। ये ठुमरी खानदान से बिलोंग करता है ये हेला ख्याल और तानसेन के जो वंशज रहे हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया और आज लालसोट का हेला ख्याल लालसोट को विश्व रत्न पर पहचान दिलाता है। बावजूद इसके आज अगर ये शुरू नहीं हो पाता है
तो ऐसे में एक बड़ा कलंक जो है वो कहा जा सकेगा इसको, क्योंकि जिस तरह से यहाँ ये शुरुआत हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। तो ये प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकारा साबित हो रही है, जिसके चलते आज ये दंगल हेला ख्याल की जगह धरने में तब्दील हुआ है। जी स्वप्निल। अच्छा, मोटे तौर पर यहाँ वहाँ निगाह फेरने पर भंवर आप देख पा रहे हैं क्या कि भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था, या चलिए आला अधिकारी नहीं पहुंचे होंगे, नहीं पहुंचे हैं जो आकर उचित आश्वासन दे पाएं या अपनी बात को उधर रख पाएं, लेकिन भीड़ को मैनेज रखने के लिए कोई व्यवस्था आप वहां देख रहे हैं? देखिए, मैनेज रखने की व्यवस्था तो आप छोड़िए, कोई पुलिसकर्मी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। एक पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है, और पुलिस अधिकारियों को जिनको बार बार याद किया जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, वो यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं स्वप्निल। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि मैं यही दरअसल कहना चाहता हूँ कि कम से कम प्रशासन को इतना तो पता था ना कि यहाँ दंगल होगा, बड़ी संख्या में भीड़ जुटेगी। तो मतलब शुरुआत से ही नेग्लिजेंस इस स्थल के लिए रखी गई प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी ये बड़ी खबर। हड़ताल जारी है। हड़ताली कर्मचारियों ने सामूहिक मुंडन करवाया है। धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा है विरोध जताने के लिए। देखिए, मुंडन करवाने का हिंदू संस्कृति में, रीति रिवाजों में जो मीनिंग होता है, जो मुंडन करवाया जाता है, वो स्पष्ट तौर पर ये मैसेज देने में तो सफल रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मी हैं, इनकी हड़ताल चल रही है। हड़ताल के विभिन्न चरण इन्होंने डिसाइड किए हुए हैं। उन्हीं में से ये चरण जिसमें इन्होंने आज सामूहिक मुंडन करवाया और सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। बेहद परेशानी में ही, चीजों से आजिज आकर ही कोई शख्स मुंडन के लिए तैयार हो सकता है, या फिर अन्य कुछ एक दो छोटे मोटे कारण कभी कभी सामने आ जाते हैं। उससे इतर मुंडन को हमेशा गंभीर ही माना गया है। सद्बुद्धि यज्ञ भी धरना स्थल पर किया गया। अलवर में नगर परिषद ने आवार गौवंशों को पकड़ने का अभियान चला रखा है, जिसके तहत आज करीब 20 गौवंश पकड़े गए। इस दौरान नगर परिषद कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। गायों के मालिकों ने कर्मचारियों पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके पर देख गायों के मालिक फरार हो गए। राजस्व निरीक्षक नारायण गुप्ता ने बताया कि कर्मचारियों के बयान के आधार पर गौपालकों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया जाएगा। हमने 4 बजे तकरीबन 20 गाय बंद किए, और उस दौरान फिर ये पीछे के मोहल्ले वाले जिनकी गाय थी, गुजर वगैरह रहते हैं यहाँ पे, वो तकरीबन महिलाओं को 2 महिलाएं थी, तकरीबन 15 से 20 आदमी थे। वो सब के सब इसमें नगर परिषद में कूद गए, ताला तोड़ने लगे, हमारे पीछे पथराव भी किया, गाली गलौज की, और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। आज इन्होंने मतलब रात को नगर परिषद ताला तोड़ने की कोशिश की, और मतलब हमारे जो जमादार थे उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। तो बस अभी और इन गायों को टैग लगा के सीधा कोटा में एसएससी की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा के दौरान बार बार कंप्यूटर बंद होने से नाराज अभ्यर्थियों ने बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। अभ्यर्थियों के हंगामे की सूचना पर रेलवे कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची, छात्रों से समझाइश के प्रयास किए। छात्रों का आरोप है कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते एसएससी परीक्षा नहीं हो सकी, जिसके कारण प्रदेश की कई जगहों से आए सैकड़ों छात्रों को निराशा हाथ लगी। सर्वर डाउन चल रहा है, यहाँ पे धोखाधड़ी हो रही है। पहले भी नाम आ चुका, उसके अंदर तार जोड़ के दूसरी जगह एग्जाम दे रहे थे और बच्चों को अपने आप ऑप्शन भर रहे थे। वही प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। तो एक बार बंद हुआ, फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। हमने कोई वो नहीं किया, ठीक है हम मान गए इनकी बात। फिर इन्होंने स्टार्ट किया, फिर किसी का कुछ बच्चों का स्टार्ट भी हो गया था एग्जाम, फिर इनका फिर बंद हो गया।
फिर इन्होंने कहा कि नहीं आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बार भी यही हुआ, इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, फिर आधा 1 घंटा, हमारा 11 बज गए, तब तक इन्होंने कुछ नहीं किया कि हाँ कोई हमें रिपोर्ट नहीं दी। हमारी तो यहाँ ड्यूटी थी सर, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ, हमारे यहाँ ड्यूटी थी, हम ड्यूटी के लिए आए हैं, ये अल्लाह कर रहे हैं और नाराबाजी कर रहे हैं।